तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा था, इस बीच एक अचानक से महिला वहां पे पहुंचती हैं। बुर्कानसी महिला थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। लोगों को लगा कि शायद हिना साहब आ गई। जान रहा है बुर्का में वो महिला कौन थी जो यहाँ पे तेजस्वी जी के बगल में जो थी? आज भी हिना साहब एक लोकप्रिय नेत्री है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। अगर कोई नकारता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज इसका मतलब कि नकारा गया है तो ये अच्छी बात नहीं है। वही तो बात बता रहे हैं, वही आप ही के बात पर हम जाना चाह रहे हैं। जो आप बात उठाया है उसी पर जाते रहे। अब है कि इस कार्यक्रम में वो नहीं आई, क्योंकि पहली बार इसके पहले तक अगर तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम हुआ उसमें वो दिखाई दी हैं। और हम सभी लोगों को ये उम्मीद भी था कि माननीय तेजस्वी जी आएंगे तो हो सकता है कि मिलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यह सब लोग ऐसा भी नहीं हुआ। यह सब लोग जान रहा है कि लगभग 1.5-2 साल से मनमुटाव है, चाहे कारण जो भी रहा हो उसमें हम लोग नहीं जानते, क्योंकि लालू जी का परिवार और साहबुद्दीन साहब का परिवार बहुत घनिष्ठ रहा है। और क्या कारण है यह हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों परिवार एक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी जी नहीं गए, ऐसे में लगा कि अब चैप्टर शायद क्लोज हो गया। नहीं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, वो हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, एक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्रीय जनता दल में, चूँकि साहबुद्दीन साहब भी बोले थे कि हम मरते दम तक लालू जी के साथ हैं, तो उन्हीं लोगों का चला हम लोग भी। तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा था, इस बीच एक अचानक से महिला वहां पे पहुंचती हैं। बुर्कानसी महिला थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। लोगों को लगा कि शायद हिना साहब आ गई। तो क्या वो पहले से क्या समझते हैं वो छोड़िए, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं। आम जनता मालिक है, जो लोग हैं वो मालिक हैं, आम मतदाता मालिक है, आम जनता। लेकिन हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, हम लोग सारी बातें मोटा मोटी जो वर्कर हैं, आप लोग मीडिया पे जान रहे हैं। बुर्का में वो महिला कौन थी जो यहाँ पे तेजस्वी जी के बगल में जो थी? नहीं, वो तो डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी थी, सईकाना, जो कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन की थी। पहले भी थी, लेकिन बीच में लोगों को लगा है कि शायद हिना साहब आ गई। लोग पहचान नहीं पहचान रहे हैं उनको लगा होगा। बुर्का में थी, चेहरा जो नहीं पहचान रहा है उन लोग को लगा होगा, हम लोग को नहीं लगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आज देखिए तेजस्वी यादव के प्रति नौजवानों में कितना उत्साह है। जो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। और जो नौजवान है, जो बिहार के नौजवान हैं, वो सब चाह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। हम ज़्यादा आपसे नहीं जानेंगे, लेकिन ये इसलिए जानेंगे कि आप हिना साहब के भी काफ़ी करीब रहे, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ आप लोग काम किए हैं, अभी भी है। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव के साथ अगर या लालू परिवार के साथ अगर हिना साहब का संबंध ठीक ठाक नहीं बनता है तो फिर क्या दोनों को नुकसान होगा या फिर किसे क्या कितना फायदा होगा? देखिए, पार्टी के लिए नुकसान होगा, यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। राजद को नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग अपने नेता से आग्रह करेंगे, माननीय लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी प्रसाद, कि चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, कारण जो भी हो, इसको उनको बात करके अपने पार्टी में लाना चाहिए। क्योंकि साहबुद्दीन साहब इस पार्टी को बनाए हैं, साहबुद्दीन साहब इस पार्टी में रहे हैं और इस पार्टी को सींचे हैं। और मरते दम तक उनका ऐलान था। नीतीश कुमार चाहे विपक्षी लोग काफ़ी प्रलोभन दिए, लेकिन वो नहीं दिए। वो जेल से 16 साल के बाद, जेल से निकलने के बाद भी बोले कि हमारे नेता लालू जी हैं, और अपने बात पर उनका अंतिम सांस, उसी बात पर अंतिम सांस भी ली। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ भी सकता है। वही तो हम कह रहे हैं, असर क्या होगा ऊपर के लोग समझेंगे। मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक सच्चे सिपाही होने के नाते मैं नेताओं से आग्रह करूंगा, माननीय तेजस्वी यादव से, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी से, माननीय लालू जी से, जो भी नेता हैं, जायसवाल जी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो सके उस परिवार की जो भी बातें हो उस बात को बातचीत कर करके और जो दूरियां बनी है उसको नज़दीकिया में तब्दील किया जाए। बिल्कुल, आपने देखा कि हरेंद्र सिंह पटेल हैं और ये आरजेडी के एक समर्पित कार्यकर्ता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब जीवित हुआ करते थे तो उनके साथ ये लगातार काम कर चुके हैं और आज भी ये चाहते हैं कि दोनों लोग, जो परिवार में दूरियां बढ़ी हुई है, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो या फिर हिना साहब का परिवार हो, ये दोनों लोग एक साथ एक मंच पर आ जाए। आज जिस तरीके से पहली बार हिना साहब तेजस्वी यादव के मंच पर नहीं दिखाई दी और दूसरी एक महिला को प्रोजेक्ट किया गया, बड़हरिया की महिला है जिनका नाम डॉक्टर साइका नाज है। लोगों को लगा कि अचानक से हिना साहब आ गई क्या, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये डॉक्टर साइका नाज है, ये हिना साहब नहीं है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जो ये दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बनती है या नहीं, या फिर आज के बाद से चैप्टर क्लोज हो जाता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार तक के लिए सिवान से चंदन कुमार।